ये कहानी शुरू होती है रैमपेज प्रोजेक्ट से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एथीना 1 स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। जहां हमें दिखाया जाता है एक चूहा जिसका आकार ही नहीं उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। वो स्पेस स्टेशन में बहुत तबाही मचाता है और सभी क्रू मेंबर को मार देता है, सिर्फ कैरीना ही बची हुई थी। और जब वो कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती है तब, जिससे वो अर्थ पर वापस आ सकती है, और उस कंपनी के सीईओ से रेडियो से बोलती है तुम अपने साथ सैंपल लेके आओ वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। वो अपनी जान की बाजी लगा के वापस सैंपल को लेने जाती है और वो सैंपल की 3 बोतल लेते ही उसको पता चलता है कि थोड़ी देर में स्पेस से ब्लास्ट होने वाला है और वो चूहा भी उसकी तरफ आने लगता है। और वो जल्दी कैप्सूल लेके दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाज़ा खुल जाता है और वो कैप्सूल के अंदर आके दरवाजे को बंद कर देती है। हालांकि चूहा दरवाजे के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है और कैरी कैप्सूल को स्पेसशिप से अलग कर देती है और अगले पल स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। कैरी का कैप्सूल जब अर्थ के ऑर्बिट में आता है तभी उसमें भी एक बहुत जोरों का ब्लास्ट होता है और उसके टुकड़े धरती की तरफ गिरने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें डेविड नाम का बंदा दिखाया जाता है। ये पहले यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स का सोल्जर था और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है और शिकार करने वालों के खिलाफ भी वो काम करता है। डेविड अपने साथ काम करने वाले लोगों को गोरिल्ला से मिलाने के लिए ले जाते हैं और जहां एक एल्विरो नाम का जाति का गोरिल्ला होता है। जॉर्ज जब छोटा था उसकी मॉम को शिकारियों ने मार दिया था, पर डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया था और अपने साथ रखा। जॉर्ज बहुत इंटेलिजेंट है और जॉर्ज इशारों में बात भी कर सकता है और डेविड अपने साथियों को जॉर्ज से मिलवाता है, जिससे सारे लोग बहुत खुश होते हैं। तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है जिसमें वही डीएनए के सैंपल थे। वो एक गिरता है एवरग्लेड्स की नदी में और वो डीएनए एक मगरमच्छ के मुंह में चला जाता है और दूसरा गिरता है एक जंगल में जिसे एक भेड़िया अफेक्ट हो जाता है और तीसरा जॉर्ज की डायरेक्टरी में गिरता है और वो गोरिल्ला भी उस केमिकल के संपर्क में आ जाता है। और तभी डेविड को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया होता है और अब जॉर्ज को एक अलग जगह बंद किया होता है। और जब डेविड उसके पास जाता है तब वो जॉर्ज को देख के हैरान हो जाता है और डेविड जॉर्ज से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉर्ज बताता है कि मैं बहुत डर गया था और एक बार फिर से जॉर्ज अग्रेसिव हो जाता है, इसीलिए उसे एक दूसरी जगह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर कंपनी के सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है जिसने डीएनए केमिकल बनाया है और कैरी जो 3 सैंपल को ला रही थी उन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है और वो बोलती है कि हमें इनको हासिल करना होगा। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एनर्जी कंपनी का जो स्पेसशिप है वो ब्लास्ट हो गया था, जिसका एक टुकड़ा जू में गिरा और आज सुबह से उस जू में से एक गोरिल्ला गायब है। और यहाँ पर वो पूरी न्यूज़ गेट सुन रही होती है और वो न्यूज़ सुनने के बाद डेविस के पास जाती है और वो डेविस से कहती है तुम्हारे हाथ में जो कंटेनर है वो मेरा है, जो स्पेसशिप से तुम्हारे जू में गिरा था। डेविड उन्हें कंटेनर देने से मना कर देता है और वो किट की कोई सी भी बात नहीं सुनना चाहता है और वो कहती है तुम्हारा गोरिल्ला लगातार बढ़ रहा है और वो पहले से ज़्यादा फुर्तीला भी हो गया है। और जहाँ केट बताती है तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, हमने ब्लू व्हेल, शार्क और चीते का डीएनए मिक्स करके ये डीएनए बनाया है और आज उसी डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की ये हालत है और मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तभी जॉर्ज वो गेट तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो डेविस की बात नहीं मानता और कांच फोड़ के बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी डेविस सभी लोगों को समझाता है कि जॉर्ज किसी को कुछ नहीं कहेगा। तभी वहाँ पर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो जॉर्ज पर बेहोशी के इंजेक्शन फायर करने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ उस जंगल में एनाजाइन कंपनी को दिखाया जाता है जो जंगल में पैथोजेन के सैंपल ढूंढने के लिए गई होती है और उन्हें एक बहुत बड़े भेड़िए के पंजे का निशान दिखता है और वो विशाल भेड़िया इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उसको खा जाता है। और उस कंपनी के सीईओ क्लेयर ये सब कुछ देख रही होती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने सारे सैंपल खो चुकी है। वो बोलती है कि मुझे इन तीनों जानवरों के डीएनए के सैंपल अभी चाहिए और वो बताती है कि जब हमने ये डीएनए बनाया था तो इस डीएनए के अंदर ऐसे चेंजेस किए हुए होते हैं, इस डीएनए से बने हुए जानवर उसके तरफ खींचे चले आएंगे
और हमें उन जानवरों को बुलाने के लिए रेडियो की लो फ्रिक्वेंसी खोलनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ डेविड और केट को दिखाया जाता है और इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया होता है। पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और इन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए होता है। और हमें एनर्जी कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो रेडियो एक्टिव खोल रही होती है और जैसे ही वो ऑन करती है और वो भी जो विशाल भेड़िया जो उससे बहुत दूर होता है पर फिर भी वो फ्रिक्वेंसी की उसमें खींचा चला जाता है और मगरमच्छ भी आ रहा होता है। और फ्रिक्वेंसी ऑन होने के बाद जॉर्ज भी होश में आ जाता है और वो चारों तरफ तबाही मचा देता है और जॉर्ज के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं जो विस्फोटक में लगती हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। और डेविड सबसे पहले केट को पैराशूट के साथ बाहर निकालता है और थोड़ी देर बाद वो ही प्लेन से कूद जाता है और थोड़ी देर बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। के बाद डेविड को लगता है कि जॉर्ज की मृत्यु हो गई होगी पर उसको उसकी बॉडी कहीं पे नहीं दिखती और वो समझ जाता है कि जॉर्ज अभी